नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि श्री राम के भक्त हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। उन्हें बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। हनुमान जी की पूजा स्त्रियों के लिए वर्जित है। यहाँ तक कि स्त्रियाँ उनकी मूर्ति को छू भी नहीं सकती हैं। स्त्रियों को उनकी पूजा अर्चना दूर से ही करनी पड़ती है। दोस्तों, संकट मोचन हनुमान सबका संकट दूर करते हैं। तो संकट मोचन बाल ब्रह्मचारी श्री राम के भक्त हनुमान के ऊपर ऐसा कौन सा संकट आया, ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी जिसकी वजह से उन्हें विवाह करना पड़ा था। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है कि हनुमान जी का विवाह हुआ था और उनकी पत्नी के साथ उनका एक मंदिर भी है जिसमें दूर दूर से लोग दर्शनों के लिए आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी नहीं थे। कुछ विशेष परिस्थितियों की वजह से हनुमान जी का विवाह भी हुआ था और वो आजीवन बाल ब्रह्मचारी भी रहे। उन्होंने अपना सारा जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भक्ति में ही गुजार दिया। भगवान श्री राम को ही हनुमान जी ने अपना सर्वस्व माना। हनुमान जी के लिए भाई सखा सब कुछ श्री राम ही थे। उन्होंने तन से मन से श्री राम की भक्ति की, उनकी सेवा की और श्री राम के परम भक्त कहलाए। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करने वाली हूँ हनुमान जी के 3 विवाह के बारे में। जी हाँ, हनुमान जी ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 विवाह किए थे और किन परिस्थितियों में हनुमान जी का ये विवाह हुआ था और कैसे विवाह होने के बावजूद भी वो आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहे। अगर आप ये सभी चीज़ें जानना चाहते हैं, इन सभी बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ऐसे ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, अब बात करते हैं हनुमान जी के विवाह के बारे में। किस परिस्थिति में हनुमान जी का विवाह हुआ था। दोस्तों, संकट मोचन हनुमान जी के ब्रह्मचारी रूप से तो सभी परिचित हैं। उन्हें बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। देश के कोने कोने में हनुमान जी की ब्रह्मचारी रूप की ही फोटो है और उनकी ही मूर्ति है। ब्रह्मचारी रूप में ही उनकी पूजा की जाती है। जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं मंगलवार के दिन वो ब्रह्मचर्य का पालन भी करते हैं क्योंकि हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। लेकिन आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में बना हनुमान जी का ये मंदिर काफ़ी मायनों में खास है। खास इसलिए कि यहाँ हनुमान जी अपने ब्रह्मचारी रूप में नहीं बल्कि गृहस्थ रूप में अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान हैं। हनुमान जी के सभी भक्त यही मानते आए हैं कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और वाल्मीकि कंब सहित किसी भी रामायण में और रामचरितमानस में भी बालाजी के इसी रूप का वर्णन मिलता है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। लेकिन पाराशर संहिता में हनुमान जी के विवाह का उल्लेख है। दोस्तों, इसका सबूत है आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में बना एक खास मंदिर जो प्रमाण है हनुमान जी की शादी का। ये मंदिर याद दिलाता है रामदूत के उस चरित्र का जब उन्हें विवाह के बंधन में बंधना पड़ा था। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि भगवान हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी नहीं थे। पवन पुत्र का विवाह भी हुआ था और वो बाल ब्रह्मचारी भी थे। दोस्तों, आइए जानते हैं हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह किस परिस्थिति में हुआ था। ये उनका पहला विवाह था। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही बजरंगबली को सुवर्चला के साथ विवाह के बंधन में बंधना पड़ा था। हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था और उनसे विद्या प्राप्त करना चाहते थे। हनुमान सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ साथ उड़ना पड़ता था और भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते थे। लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य के सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया। कुल 9 तरह की विद्याओं में से हनुमान जी को उनके गुरु ने 5 तरह की विद्या तो सिखा दी, लेकिन बची 4 तरह की विद्या और ज्ञान ऐसे थे जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे और वो पूरी शिक्षा सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इधर भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वो धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखला सकते थे। इस स्थिति में सूर्यदेव ने हनुमान जी के सामने शर्त रख दी कि अब आगे की शिक्षा तभी प्राप्त कर सकते हो जब तुम विवाह कर लोगे। आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण ले चुके हनुमान जी के लिए दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई।
दोस्तों, शिष्य को दुविधा में देखकर सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा कि तुम मेरी पुत्री सुवर्चला से विवाह कर लो। अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी भी विवाह सूत्र में बंधकर शिक्षा ग्रहण करने को तैयार हो गए। सुवर्चला तपस्विनी थी। सूर्यदेव ने अपने परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुवर्चला को हनुमान जी के साथ शादी करने के लिए तैयार कर लिया। हनुमान जी से विवाह के बाद सुवर्चला वापस तपस्या में लीन हो गई। इस तरह हनुमान जी ने विवाह की शर्त पूरी कर ली और ब्रह्मचारी रहने का व्रत भी कायम रहा। हनुमान जी के विवाह का उल्लेख पाराशर संहिता में भी किया गया है। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुवर्चला सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गई। इस तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंध गए, लेकिन वे आज भी एक ब्रह्मचारी ही हैं। पाराशर संहिता में लिखा गया है कि खुद सूर्यदेव ने इस शादी पर यह कहा था कि यह शादी ब्रह्मांड के कल्याण के लिए ही हुई है और इससे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ है। कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में स्थित मंदिर में हनुमान जी के उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के बाद घर में चल रहे पति पत्नी के बीच के सारे तनाव खत्म हो जाते हैं और ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है जो लोग इस मंदिर में हनुमान जी के साथ उनकी पत्नी के दर्शन करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। दोस्तों, ये तो रही उनके पहले विवाह की बात। अब बात करते हैं हनुमान जी का दूसरा विवाह कब और कैसे हुआ था। दोस्तों, पौम चरित्र के अनुसार जब रावण और वरुण देव के बीच युद्ध हुआ तो वरुण देव की तरफ से हनुमान जी ने रावण से युद्ध किया और रावण के सभी पुत्रों को बंदी बना लिया। युद्ध में हारने के बाद रावण ने अपनी पुत्री अनंग कुसुमा के साथ हनुमान जी का विवाह कर दिया। हनुमान जी की पत्नी अनंग कुसुमा के संदर्भ में शास्त्र पौम चरित्र में ये लिखा है कि सीता हरण के संदर्भ में खरदूषण का वध करने के बाद उसका समाचार लेकर जब राक्षस के दूत हनुमान की सभा में पहुंचे तो अंतःपुर में शोक छा गया और अनंग कुसुमा मूर्छित हो गई। अब बात करते हैं हनुमान जी के तीसरे विवाह के बारे में। दोस्तों, हनुमान जी का तीसरा विवाह सत्यवती से हुआ। रावण और वरुण देव के बीच हुए युद्ध में हनुमान जी वरुण देव के प्रतिनिधि के रूप में लड़े और उन्होंने वरुण देव की विजय दिलाई। तो विजय से खुश होकर वरुण देव ने अपनी पुत्री सत्यवती से हनुमान जी का विवाह कर दिया। इस तरह हनुमान जी के 3 विवाह हुए जो कि शास्त्रों में वर्णित है। दोस्तों, भले ही शास्त्रों में इन विवाहों का जिक्र हो, लेकिन ये सभी विवाह कुछ विशेष परिस्थितियों में किए गए थे और हनुमान जी ने कभी भी अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन का निर्वाह नहीं किया और आजीवन ब्रह्मचारी ही रहे और हनुमान जी की पूजा बाल ब्रह्मचारी के रूप में ही आज भी की जाती है। दोस्तों, श्री राम भक्त हनुमान के ऊपर अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।